बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़िर आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 17 सितंबर 2021 है और आज दिन है जुमातुल मुबारक का। नाज़िर एक इंतहाई अफसोसनाक खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान पर एक बड़ा हमला किया गया है। पाकिस्तान को दुनिया के अंदर बदनाम करने की एक बड़ी साजिश की गई है। खुफिया ताकतों ने अपनी शिकस्त का बदला पाकिस्तान से लेने की कोशिश की है। जी हाँ नाज़िर, कुफरिया ताकतें और कुफरिया ममालिक का गठजोड़ जो अफ़गानिस्तान के अंदर बुरी तरह पिटा है, उसने पाकिस्तान को मुख्तलिफ तरीक़ों से टारगेट करना शुरू कर दिया है। नाज़िर अगरचे ये ख़बर खेलों के मैदान से ताल्लुक़ रखती है, अगरचे इस खबर का ताल्लुक़ तफरीही सरगर्मियों से है, लेकिन इसके असरात बहुत दूर तक फैले हुए हैं और इसके पसे मंज़र में जो घनावना खेल खेला जा रहा है उससे पाकिस्तान को बचना बहुत ज़रूरी है और पाकिस्तान को उस घनावनी साजिश के ख़िलाफ़ तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। नाज़िर ख़बर ये सामने आ रही है कि पाकिस्तान के दौरे पर आई हुई न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान का दौरा कैंसिल कर दिया है, पाकिस्तान का विजिट कैंसिल कर दिया है और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के साथ मैचेस खेलने से इनकार कर दिया है। आज पाकिस्तान के रावलपिंडी शहर के अंदर पाकिस्तान के मकामी वक्त दिन 2 बजे के बाद पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम के दरमियान वनडे मैच शेड्यूल था और इस मैच के बाद 3 मैचेस रावलपिंडी के अंदर और 5 मैचेस लाहौर के अंदर शेड्यूल थे। तो ये दौरा जारी था और तैयारियां मुकम्मल थी और भरपूर तरीके से लोगों को, जो वहाँ से मेहमान आए हुए थे, न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के लोग थे, उनको तमाम तरह का जो उनको सिक्योरिटी थी वो फराहम की गई थी, फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की गई थी। यहाँ तक कि नाज़िर स्टेडियम के आसपास की सड़कें ब्लॉक थीं, आम लोगों के लिए आमद रफ्त नहीं थी। जिस तरह से एक ज़बरदस्त जो शानदार इंतज़ामात थे सिक्योरिटी के वो किए गए थे, लेकिन इन सब इंतज़ामात के बावजूद मैच शुरू होने से कुछ देर कबल न्यूजीलैंड की जानिब से, उनके क्रिकेट बोर्ड की जानिब से ऐलान किया गया कि हमें पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, सिक्योरिटी के हवाले से खदशात हैं, लिहाजा न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम पाकिस्तान से वापस जा रही है और वो पाकिस्तान के अंदर मैचेस नहीं खेलेगी। नाज़िर इस खबर के सामने आने के बाद पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो इस वक्त ताजिस्तान के अंदर हैं, उन्होंने फ़ोन किया न्यूजीलैंड की खातून वज़ीर आज़म को कि आपकी जानिब से हमारे मुल्क पर इल्ज़ाम लगाया गया है सिक्योरिटी के खदशात के हवाले से। हम आपको यकीन दहानी कराते हैं कि हमारे पास दुनिया की बेहतरीन फ़ौज है, हम दुनिया की 7वीं एटमी मुल्क हैं, 7वीं एटमी ताकत हैं और हमारे पास दुनिया की बेहतरीन एजेंसीज़ हैं। बिलखुसूस पाकिस्तान की ISI दुनिया के अंदर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा चुकी है और पाकिस्तान की फ़ौज की आज यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर तारीफ़ें हो रही हैं। तो कैसे न्यूजीलैंड की टीम ने पाकिस्तान का दौरा मनसूख किया है, लिहाजा हम यकीन दहानी कराते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है। आपने ये दौरा कैंसिल करके बहुत बड़ी गलती की है और बहुत बड़ी ज़्यादती की है। नाज़िर अगरचे ये खबर क्रिकेट से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के लिए एक इंतहाई अफसोसनाक खबर है और आप में से बहुत से नाज़रीन को पता है कि हम उम्मत मुस्लिमा के इश्यूज़ को, मज़लूम मुसलमानों के इश्यूज़ को, मुसलमानों के ख़िलाफ़ दुश्मनों की साजिशों को और इसी तरह से कुफरिया ताकतों के इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो हीले हैं, हथकंडे हैं, उन पर बात करते हैं। लेकिन आज हम ये जो इस वीडियो के अंदर आपके सामने बात कर रहे हैं, इसके पीछे कुछ दीगर खुफिया जो साजिशें हैं उनको बताना बहुत ज़रूरी है। नाज़िर ये एक मामूली ख़बर हो सकती है क्रिकेट से ताल्लुक़ रखने वालों के लिए कि दौरे कैंसिल होते रहते हैं, मैचेस मनसूख होते रहते हैं और बारिशों की वजह से और दीगर वजूहात की वजह से मैचेस कैंसिल हो जाते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये इल्ज़ाम लगाना कि पाकिस्तान सेफ मुल्क नहीं है, पाकिस्तान महफूज नहीं है, यहाँ पर सिक्योरिटी थ्रेट हैं, और एक ऐसे मौके पर इल्ज़ाम लगाना जब दुनिया बिलखुसूस यूरोप और मगरब, दुनिया के 50 ममालिक एक तरफ हैं और पाकिस्तान एक तरफ है और पाकिस्तान के पड़ोसी मुल्क अफ़गानिस्तान के अंदर अमन आ रहा है और उसमें पाकिस्तान रोल प्ले कर रहा है, इसके पीछे खुफिया मंसूबा है। नाज़िर हकीकत ये है, आपको 2-3 दिन पहले हमने वीडियो के अंदर बताया था कि अमरीका के वज़ीर ख़ारजा और अमरीका की कांग्रेस के अंदर, कांग्रेस के मेंबरान ने
पाकिस्तान के अफगानिस्तान के अंदर ताल्लुक पर बात करते हुए कहा है कि पाकिस्तान के साथ हमें ताल्लुकात रिव्यू करना चाहिए। पाकिस्तान के और हमारे मफादात में टकराव है, हमें अब दोस्ताना ताल्लुकात को बदलना होगा। इससे पहले मैं आपको इशारा कर चुका हूं, बता चुका हूं कि अब खुफिया ताकतों का, यूरोप का, अमेरिका का अगला हदफ पाकिस्तान है और इसके लिए तैयारियां हो रही हैं। नाज़रीन काम, ये बात कोई अचंभे की बात नहीं है, कोई अनोखी बात नहीं है, कोई आज से पाकिस्तान को घेरने की साजिश नहीं हो रही है, बल्कि पिछले 40 सालों से पाकिस्तान को कमज़ोर करने, तोड़ने और घेरने की साजिशें हो रही हैं। नाज़रीन काम, सोवियत यूनियन की अफगानिस्तान के अंदर जंग का मकसद कराची पर कब्जा करना था, जो पाकिस्तान की गवादर पोर्ट थी उसको छीनना था, बलोचिस्तान को रशिया अपने साथ शामिल करना चाहता था, लेकिन अल्लाह ताला के फजल करम से दुश्मन की साजिश कामयाब ना हुई। अमेरिका अफगानिस्तान के अंदर आया, 9/11 का ड्रामा रचाकर। हदफ ये था कि मुसलमानों की जो हुकूमत है उसे ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन सिर्फ हदफ अफगानिस्तान नहीं था बल्कि असल हदफ पाकिस्तान था। लेकिन अमेरिका अल्लाह के फजल करम से नाकाम हुआ, शिकस्त खाई, बुरी तरीके से अमेरिका पीटा और यूरोप पीटा। और इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, यूरोप आपस में दस्तो गरेबां हो चुके हैं, उनके दरमियान लड़ाई शुरू हो चुकी है। इस पर मैं आपको अगली वीडियो के अंदर हकायक बताऊंगा कि यूरोप के लोग आपस में एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई कर रहे हैं, उनकी सफ़ों में फूट पड़ चुकी है। नाज़रीन काम, अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा ने और अमेरिका की कांग्रेस के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ जो बयान दिए गए हैं, इसका मतलब यह है कि अब पाकिस्तान के खिलाफ नए तरीकों से पाकिस्तान को घेरने की साजिश हो रही है। इस वक्त जो हमारे पास रिपोर्ट्स हैं और जो हमारे पास खदशात हैं वो ये हैं कि भारत इस पूरे प्लान का हिस्सा है, पूरी गेम का हिस्सा है। 24 सितंबर को वाशिंगटन के अंदर अमेरिका के अंदर भारत का वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जा रहा है। दुनिया के अंदर कोरोना है, सब जगह पर वर्चुअल मीटिंग होती हैं। अभी ताजिकिस्तान के अंदर मीटिंग हुई है, भारत का वज़ीर आज़म खुद नहीं गया, अपने वज़ीर ख़ारजा को भेजा और उसने आज खुद वर्चुअल जो उसका रिकॉर्ड खिताब था, बयान था, वो वहाँ पर चलवाया गया है। लेकिन वाशिंगटन नरेंद्र मोदी खुद जा रहा है और वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का जो वज़ीर आज़म है वो भी आ रहा है। 3 ममालिक की, बल्कि 4 ममालिक हैं जिसमें जापान भी शामिल है। इन 4 ममालिक का एक बड़ा इजलास होने जा रहा है जिसके अंदर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तैयारियां और मुस्तक़बिल के मंसूबों पर बातचीत की जाएगी। नाज़रीन काम, अमेरिका और भारत मिलकर खित्ते के अंदर पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए साजिशें कर रहे हैं। अफ़गानिस्तान की जंग के बाद पाकिस्तान दुनिया भर के अंदर धमाकों के हवाले से मशहूर कर दिया गया, दहशतगर्दी के हवाले से मशहूर कर दिया गया कि पाकिस्तान के अंदर कंपनियां ना आए, पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट ना आए, पाकिस्तान के ऊपर से जो कर्जे हैं वो ना उतरें, पाकिस्तान के लोग तरक्की ना करें। ये सब चीज़ें दुनिया पिछले 20 सालों से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कर रही है। और अब जब पाकिस्तान ग्रोथ कर रहा है, दुनिया के अंदर पाकिस्तान की फ़ौज को सराहा जा रहा है, दुनिया के अंदर पाकिस्तान की ISI को सराहा जा रहा है कि अफ़गानिस्तान की जंग में पाकिस्तान ने शानदार रोल प्ले किए है, पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के अंदर सबसे बेहतरीन खेल पेश किए हैं और पाकिस्तान जीता है, तो इससे दुनिया के अंदर तकलीफ़ें हो रही हैं दुश्मनों को। नाज़रीन काम, इससे पहले कि मैं अपनी बात को मज़ीद आगे लेकर जाऊँ, यहाँ पर मैं आपको कुरान पाक की एक आयत का हवाला देता हूँ जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि ये जो नफ़रत है, ये जो दुश्मनी है और ये जो हीले हैं और ये जो प्लान और साजिशें हैं, ये दरअसल क्यों हैं। नाज़रीन काम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुरान पाक के अंदर इरशाद है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वलन तरदा अन्कल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम। सूरह बकरा की आयत है और पहले पारे के अंदर मौजूद है। अल्लाह ताला का इरशाद है कि यहूदी और नसरानी ये राज़ी नहीं हो सकते हैं, खुश नहीं हो सकते हैं मुसलमानों से उस वक्त तक जब तक कि मुसलमान उनके दीन की इत्तिबा करने ना लग जाएं। नाज़रीन काम, अगरचे ये पैगाम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया और आपके वास्ते से आपको खिताब करके उम्मत के लिए, क़यामत तक आने वाले मुसलमानों के लिए ये पैगाम आम किया गया। नाज़रीन काम, कुरान पाक की इस आयत पर अगर आप गौर करें तो आपको अंदाज़ा होगा ये आयत मखसूस मामलात के साथ ख़ास नहीं है, बल्कि ये आयत आम है। जहाँ ये आयत मुसलमानों की यहूदियों और नसरानियों के साथ, ईसाइयों के साथ, गैर मुस्लिमों के साथ तिजारत के मामलात पर बात करती है, वहीं ये आयत मुसलमानों के और जो ईसाई हैं या यहूदी हैं
उनके साथ जो नज़रियाती इख्तिलाफात हैं या दीगर मामलात हैं, उनके लिए भी ये आयत है। नाज़रीन काम, ये ठीक है, एक खेल का मामला था, इसको खेल तक अगर रहने दिया जाता, किसी और वजह से मनसूख होता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन हदफ क्या है? पाकिस्तान को बदनाम करना। अब ये खबर सामने आई है, न्यूजीलैंड ने यह बात कह दी है कि पाकिस्तान महफूज नहीं है, पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी कंसर्न है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आइंदा कोई मुल्क पाकिस्तान ना आए, किसी मुल्क की टीम पाकिस्तान ना आए, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों को यह लगे कि पाकिस्तान महफूज नहीं है, वहाँ लोग ना जाएं, टूरिज़म ना हो, सियाहत ना हो, लोग बड़ी बड़ी कंपनियों को लेकर ना आएँ, ताजिर ना आएँ, सरमायाकारी ना हो, पाकिस्तान दुनिया के अंदर है, पाकिस्तान डी वैल्यू हो जाए, पाकिस्तान का रुपया डी वैल्यू हो जाए और पाकिस्तान के लोगों की जो अहमियत है वो दुनिया के अंदर कम हो जाए। इसके पीछे बहुत से वाक़यात और बहुत से मुस्मरात इसके पीछे जुड़े हुए हैं। नाज़रीन काम, यहूदी और नसरानी और खुफिया सलीबी और सहयूनी ताकतें वो मुसलमानों की दोस्त नहीं बन सकती हैं, मुसलमानों की खैर खा नहीं हो सकती हैं, क्योंकि बुनियादी इख्तिलाफ नज़रिए का इख्तिलाफ है और ये एक ऐसा इख्तिलाफ है जिसके ज़रिए से, जिसकी वजह से लोग अपनी जान तक को कुर्बान कर देते हैं। इसलिए मुसलमानों को अपने आप को उरूज देना होगा, मुसलमानों को अपने आप को गलबा देना होगा। नाज़रीन काम, पाकिस्तान को थ्रेट सिर्फ अमेरिका नहीं कर रहा है, यूरोप नहीं कर रहा है। आप जानते हैं IMF के ज़रिए से पाकिस्तान को धमकियां दी जाती हैं और FATF के ज़रिए से पाकिस्तान को धमकियां दी जाती हैं, पाकिस्तान पर पाबंदियों की बात की जाती है। नाज़रीन काम, जराइम की अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जराइम दुनिया के अंदर भारत के अंदर होते हैं। भारत के अंदर हर 2-3 मिनट के अंदर किसी न किसी खातून को रेप का निशाना बना दिया जाता है, ज्यादती का निशाना बना दिया जाता है। सबसे ज़्यादा दहशतगर्द भारत के अंदर पाए जाते हैं, जहां पर हिंदू तवा नज़रियात से मुतासिर हिंदू दहशतगर्द रोज़ाना मुसलमानों का खून बहा रहे हैं। ये न्यूजीलैंड की टीम को भारत के अंदर मजालिम नज़र नहीं आते कि 70 लाख से ज़ायद कश्मीरियों को किस तरह से बुरी तरह से भारत की दहशतगर्द मोदी हुकूमत कुचल रही है, उनको वो मजालिम नज़र नहीं आते। न्यूजीलैंड जो पाकिस्तान के एक आम शहर की आबादी से भी, जहां पर आबादी पाकिस्तान के किसी भी शहर की आबादी से कम आबादी है, 55 लाख वहाँ की आबादी है, वो अपने आप को दुनिया का सेफ तरीन मुल्क कहता है। ये जो छोटे छोटे मुल्क दुनिया के अंदर बनाए गए हैं और दुनिया के अंदर मुसलमानों को नीचे दिखाने के लिए कहा जाता है कि ये जो तज्जियात आते हैं, रिपोर्टें आती हैं कि मुसलमान महफूज मुल्क नहीं हैं। नाज़रीन काम, ये छोटे छोटे मुल्क हैं। लाखों करोड़ों की आबादी, करोड़ों और अरबों की आबादी वाले मुल्कों से जाकर पूछा जाए, पाकिस्तान की आबादी 30 करोड़ के लगभग है, तो कैसे पाकिस्तान न्यूजीलैंड की, ठीक है इसमें कोई शक नहीं है न्यूजीलैंड के अंदर जराइम होते हैं और न्यूजीलैंड की आबादी कम है, आबादी के तनासुब से वहाँ पर जराइम कम होंगे, लेकिन न्यूजीलैंड को यह वाक़या याद रखना चाहिए कि 2019 में 15 मार्च को अन-नूर मस्जिद पर क्राइस्ट चर्च के अंदर हमला होता है। एक जनूनी सलीबी ईसाई दहशतगर्द एक मस्जिद में जाता है, नमाज जुमा के दौरान फायरिंग करता है, 51 मुसलमान शहीद हो जाते हैं, 40 से ज़ायद मुसलमान ज़ख्मी हो जाते हैं और उनमें नाज़रीन काम 9 पाकिस्तानी मुसलमान भी शामिल हैं। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान न्यूजीलैंड के साथ खड़ा होता है कि दहशतगर्दी का वाक़या हुआ है, हम न्यूजीलैंड के अंदर फ़ौत होने वाले लवाहिकीन के साथ इजहार ताज़ियत करते हैं। नाज़रीन काम, पाकिस्तान ने कोरोना वायरस के दौरान अपनी टीम को क्रिकेट खेलने के लिए वहाँ भेजा, लेकिन अब न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के साथ क्या सलूक किया। न्यूजीलैंड को अपने गिरबान में झांकना चाहिए। नाज़रीन काम, ये मामला न्यूजीलैंड का नहीं है। न्यूजीलैंड पिछले 20 साल अफगानिस्तान के अंदर जंग लड़ता रहा है, 20 साल अफगानिस्तान के अंदर मुसलमानों का खून बहाता रहा है। न्यूजीलैंड ने अभी रिसेंटली 2 महीने हुए हैं अपने फौजियों को और अपने अमले को अफगानिस्तान से निकाला है। न्यूजीलैंड यूरोप का, नेटो का इत्तिहादी है, अमेरिका का इत्तिहादी है, भारत का इत्तिहादी है। इन्हें तकलीफ है कि पाकिस्तान जीता क्यों है, इन्हें तकलीफ है कि अफ़गानिस्तान के अंदर हम हारे क्यों हैं और पाकिस्तान के हामी और अफ़गान तालिबान जीते क्यों हैं। इस वजह से ये बदला लेना चाहते हैं। ये कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं था, किसी तरह के पाकिस्तान के अंदर बदअमनी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने कुर्बानियाँ देकर
जवानों ने, फ़ौज के जवानों ने कुर्बानियाँ देकर अपने मुल्क को महफूज बनाया है। पाकिस्तान आज महफूज मुल्क है। अगर अमेरिका और दुनिया के 50 मुल्कों में हिम्मत होती तो पाकिस्तान को तोड़ कर दिखा सकते थे, लेकिन नहीं दिखा सके। पाकिस्तान के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ख़ास फ़ज़ल है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ख़ास इनामात हैं। यहाँ उलमाए किराम मौजूद हैं, अल्लाह से ताल्लुक़ रखने वाले, अल्लाह के करीबी दोस्त मौजूद हैं, और यहाँ पर नाज़िर काम अल्लाह का ख़ास फ़ज़ल है। इसलिए इस मुल्क को इंशाअल्लाह कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन अब हमें फ़ैसले करने होंगे, अब हमें आगे बढ़ना होगा। पाकिस्तान की गवर्नमेंट को अब दिफाई पोजीशन की बजाय इक़दामी वार करना होगा। पाकिस्तान का जो क्रिकेट बोर्ड है इसे ICC पर जाना होगा, वहाँ पर सज़ा दिलवानी होगी। अगरचे ICC भी दुश्मनों के पास है और दुश्मन मुसलमानों से कभी खुश नहीं हो सकते हैं, अगरचे खेल है, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान की गवर्नमेंट को इस केस को अपनी प्रायोरिटी बनानी होगी और पाकिस्तान को न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ ना सिर्फ जुर्माने और बल्कि दुनिया के अंदर न्यूजीलैंड को रुस्वा करना होगा। जब तक ये नहीं होगा तो शुहदा की कुर्बानियाँ, पाकिस्तान फ़ौज की कुर्बानियाँ, पाकिस्तान के ISI कुर्बानियाँ और पाकिस्तान के वो जवान, पाकिस्तान की वो अवाम जो इस वतन के लिए और इस वतन को और इस पूरी दुनिया के लिए जो मुसलमानों के लिए जज्बात रखती है, तो उनके जज्बात को ठेस पहुँचेगी। लिहाजा हुकूमत के लिए ये केस एक बहुत बड़ा टेस्ट केस है, इसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाना होगा। नाज़रीन काम, इसके अलावा बहुत कुछ बातें हैं इसी हवाले से आपके सामने रखी जा सकती थी, लेकिन चूँकि वीडियो लंबी हो गई है इसलिए यहीं पर मैं इत्तिफाक करता हूं और साथ साथ आपसे गुजारिश है कि आप अपनी राय कमेंट के ज़रिए से वीडियो के नीचे लाजमी दें और साथ साथ व्हाट्सएप के ज़रिए से अपना पैगाम पहुंचा सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।